राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले राजस्थान में एक बार फिर सियासी बवाल है। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर बड़ा हमला बोला। हमारे साथ में राजेंद्र गूढ़ा सैनिक कल्याण मंत्री हैं। गूढ़ा साहब, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो गद्दार कहा है। देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो विश्वास किया गहलोत साहब पर, तीन तीन बार मुख्यमंत्री बनाने का जो काम किया, मेरी जानकारी के हिसाब से गहलोत साहब में कोई क्वालिटी नहीं थी ऐसी कि जिनको जी उनको मुख्यमंत्री से उतने सीनियर लोगों को शिवचंद्र माथुर थे, हरदेव जोशी थे, सारे सीनियर, परशुराम मदेरणा जी, चंदनमल बैद साहब, गुलाब सिंह खसकतावत साहब, सारे के सारे लोग, नटवर सिंह जी, बलराम जाखड़, सारे लोगों को, राजेश पायलट साहब, सबको साइड में करके उस टाइम के अंदर 1998 में इनको सीएम बनाया। क्या सबसे ज्यादा कद्दावर नेता ये थे? सोनिया जी का आशीर्वाद था, हाईकमान का आशीर्वाद था, इसलिए सीएम बने थे। और उसके बाद में दोबारा इनको 2008 में सीएम बनाया, और उसके बाद में तीसरी बार सीएम बनाया 18 के अंदर दो। और जब इनको सीएम बनाया था 200 में से 21 नंबर आए थे, 21। और इतना बड़ा विश्वास किया। आज राहुल गांधी जी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान के आजाद भारत के अंदर जो इतनी बड़ी लड़ाई यात्रा किसी ने नहीं की, सबसे बड़ी। और उस यात्रा का इस तरह का स्वागत, इस तरीके से। और ये 25 तारीख को जो हुआ, 25 तारीख को धारीवाल ने इन्होंने जो आलिक हाईकमान के साथ जो किया, वो गद्दारी नहीं है? ये तो गद्दारी किसने की? दोनों में से अगर वो सचिन पायलट को गद्दारी कहना, आप कह रहे हैं क्या गद्दारी इन्होंने की अशोक गहलोत ने? गहलोत साहब गद्दारी कर रहे हैं। कैसे? हाईकमान ने 3 बार मुख्यमंत्री बनाया, हाईकमान की बात नहीं मान रहे, उनको शर्तें थोप रही कि हम सब सचिन पायलट को नहीं मानेंगे, सचिन पायलट साहब को नहीं मानेंगे। तो 5 को मंत्री क्यों बना रखा है उनमें से? उन 5 को मंत्री क्यों बना रखा है? और इसके अंदर यदि आपके पास सबूत है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? जिन लोगों के खिलाफ आपके पास 10-10 करोड़ रुपए लेने के सबूत है, वो आपके साथ हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, चार्टर प्लेन में घूमते हैं वो आपके साथ। वो तो कह रहे हैं कि पायलट के साथ 10 ही विधायक नहीं है। 80% से ऊपर विधायक है पायलट साहब के साथ। और यदि मैं कह रहा हूं कि इस मामले के अंदर 80% से विधायक पायलट साहब के पास कम हो, तो हम मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से दावा छोड़ देंगे पायलट साहब को। मैं कह रहा हूं आपको। तो क्या फैसला कैसे होना चाहिए? क्या पार्टी को कोई मतदान हाईकमान करे फैसला, हाईकमान को करना चाहिए। मैं ये बता रहा हूं, जब 2018 के अंदर कांग्रेस जीत गई थी, बीजेपी से जीत के ज्यादा वोट लिए थे कांग्रेस ने, और 5 महीने बाद में 1 करोड़ वोट पीछे पे चले गए हम पार्लियामेंट के। ये जादूगरी है गहलोत साहब की। 1 करोड़ वोट लोकसभा के अंदर, 1 करोड़ वोट कांग्रेस को कम मिले बीजेपी से राजस्थान की 25 सीटों पर। ये जादूगरी है, इसी को बोलते जादूगरी। 25 के 25 से वैभव को नहीं बचा पाए, पूरा टाइम वहां दे दिया। ये जादूगरी है। क्या की जादूगरी है? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सारे उपचुनाव हम जीत रहे हैं। देखिए साहब, क्या है, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब चुनाव ऊपर चले गए, दिवंगत हो गए। उनके गुलाब सिंह शेखावत का, गजेंद्र सिंह से उनके सहानुभूति से सीट निकली है, वो उनके परिवार की वजह से निकली है। भंवरलाल जी मेघवाल थे, वो सीट भंवरलाल मेघवाल की सहानुभूति से निकली। इधर ये सरदार शहर में उनके बेटे को टिकट के दिया, दूसरे को देते थे। अरे भंवरलाल शर्मा को, जो अभी थोड़े दिन पहले स्वर्गवासी हो गए, उनकी आत्मा क्या सोच रही हो? किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? एक तरफ उनके बेटे को आप टिकट दे रहे हो, एक तरफ उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे हो कि उनके पास सबूत है, तो क्या करोगे उनके खिलाफ? अच्छा, आप ये गहलोत साहब कह रहे हैं कि उनको जो किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, 102 में से किसी को बना दे रहे हैं। तो गहलोत साहब वहां जाके दिल्ली के अंदर अध्यक्ष बन रहे थे, और मीटिंग ले ली थी गहलोत साहब ने कि अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करेंगे। फिर इनका नॉमिनेशन क्यों नहीं हुआ? तो अब आपको ऑल इंडिया के अध्यक्ष बन जाते, फिर करते फैसला, फिर अलग इनकी बात कौन टालता? लेकिन इनको वहां जाना ही नहीं था, मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। तो अब तो राहुल गांधी की यात्रा आने वाली, आपको क्या लगता है यात्रा से पहला फैसला होना चाहिए? यात्रा पर कोई असर पड़ेगा इसका? विजय बैंसला से सबको पता है, विजय बैंसला के गहलोत साहब से कैसे संबंध है। विजय बैंसला जी के फोटो वायरल नहीं हुई क्या? विजय बैंसला जी ने पुष्कर के कार्यक्रम के अंदर, अपने कार्यक्रम में, कैप्टन साहब का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर विजय बैंसला ने सचिन पायलट साहब को बुलाया था क्या? गहलोत साहब को नहीं बुलाया क्या?
उनके उनकी नजदीकता जग जाहिर है। और उसके बाद में आज वो विजय बैंसला से राहुल जी की यात्रा का विरोध करा रहे हैं। विजय बैंसला जी सचिन पायलट साहब के साथ कब हो गए जो उनके मुख्यमंत्री बनने का उनको दुख हो रहा है। यदि उनको विजय बैंसला जी को अपने गुर्जर समाज की कोई प्रॉब्लम थी तो सीएम साहब से बात करते, रोज बैठते हैं ना सीएम साहब के पास है। तो आपको क्या लगता है ये जो साजिश रची के जो विजय बैंसला विरोध कर रहे हैं, तो अब अशोक गहलोत है इसके पीछे? सचिन पायलट साहब को महाभारत के अभिमन्यु की तरह चारों तरफ से घेर रखा है। और ये घेरा आज से नहीं है, उनके साथ छल 4 साल से चल रहा है। और सचिन पायलट साहब, आपको पता है कि जहां जहां छत्तीसगढ़ के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष था वो मुख्यमंत्री बना, पंजाब के अंदर कैप्टन साहब थे मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष, वो मुख्यमंत्री बने। 1-2 स्टेटों में भी ऐसा ही हुआ कि जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो मुख्यमंत्री बने। तो सचिन पायलट साहब प्रदेश अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? शर्त ही है कि सचिन पायलट साहब ने ये कहा था कि मैं प्रदेश अध्यक्ष जब भी बनूंगा, सरकार बने तो सीएम। सचिन पायलट साहब को मुख्यमंत्री बनाना था और उन्होंने त्याग किया, इनको सीएम बनाया। वो तो कह रहे हैं, गहलोत साहब तो कह रहे हैं कि सर्वे करा लिया जाए कि राजस्थान के अंदर सरकार वापस कौन ला सकता है, सिर्फ वही ला सकते हैं। गहलोत साहब ने 2 बार ले आए ना, 2 बार। एक फॉर्चुनर के अंदर आएंगे ना, गहलोत साहब के नेतृत्व में चुनाव होंगे तो एक फॉर्चुनर जीते, मैं वो दे चुका हूं। एक फॉर्चुनर में आए इतने विधायक नहीं बनेंगे। और उनको लेके बद्रीनाथ, केदारनाथ और आप गंगोत्री, जमुनोत्री सारी यात्रा कराना 4 धाम की। तो क्या सचिन पायलट को कमान दे दी जाए तो अब वापस आ जाएगी सरकार? सचिन पायलट साहब, मैं आपको बता दूं कि यूथ के अंदर उनका भयंकर करेज है। उनके समाज के अंदर लोग उनको जिस तरीके से सुडल कास्ट के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं, वैसे गुर्जर समाज के लोग सचिन पायलट साहब को मानते हैं। और वो ही नहीं मानते, नौजवान मानते हैं। 36 कौम के नेता है। आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है क्या होना चाहिए? क्या राहुल गांधी की यात्रा से पहले मुख्यमंत्री का फैसला हो? क्या पार्टी को अब फाइनल फैसला कर देना चाहिए? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये दोहरी नीति क्यों? जब हमारे साथी मंत्री बन रहे थे उस दिन तो कह दिया कि सोनिया जी का फैसला है, सोनिया जी की बात कोई नहीं टाल सकता। अहमद पटेल साहब के साथ सचिन पायलट की जो बात हुई उसका तीसरा एविडेंस नहीं है। अहमद पटेल साहब चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए। और अब पायलट साहब जो कह रहे हैं वो माननी पड़ेगी। सोनिया जी ने कह दिया, अब सोनिया जी की बात को टालने की कांग्रेस में परंपरा नहीं है। अब सोनिया जी की बात क्यों नहीं मान रहे? शुक्रिया। तो राजेंद्र गुड़ाज इस तरीके से कह रहे हैं कि पार्टी हाईकमान के वफादार कहने वाले अशोक गहलोत अब पार्टी की बात क्यों नहीं मान रहे हैं। और बात की जाए पॉपुलरिटी की तो यहाँ पर विधायक भी इस वक्त सचिन पायलट के पास 80% है, ये दावा राजेंद्र गुड़ा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन नरेश के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया।